हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू रेड स्टार और 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ कैप्रिकॉन की लव रीडिंग। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी 15 से 31 तक। आपके लव लाइफ में क्या होगा हम देखेंगे जुलाई मंथ के। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, आपके लव लाइफ में क्या होगा। रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेड स्टारो 222। और किसी ने मेरे चैनल पे कमेंट किया था कि आप ने फर्स्ट टाइम स्माइल की है। नो, मैं स्माइल करती हूँ लेकिन स्पिरिचुअल काम कर रही हूँ, तो मेरा काम यही है कि रीडिंग करके दो, ना कि मैं अपना हंसते रहूँ एंड ये करती हूँ। तो जो वर्क है वो हम पहले करें, ठीक है। सो प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, हमें बताइए कि कैप्रिकॉन की लव लाइफ में क्या होगा एंड कैप्रिकॉन के पर्सन जिनके लिए कैप्रिकॉन ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज है। स्टार को मैं यहाँ कर देती हूँ। सो प्लीज हमें बताइए, प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि सजिट कैप्रिकॉन की लाइफ में क्या हुआ। कैप्रिकॉन, आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन बेसिकली आपसे बहुत ज्यादा या तो आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है या उनकी एनर्जीज कुछ ऐसे शिफ्ट हुई है। ये इतना काला काला कुहू है क्या? उनकी एनर्जीज कुछ शिफ्ट हुई है या कुछ ऐसे हुआ है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज्यादा आपसे या तो लड़ रहे हैं, किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, या तो आप उनसे लड़ रहे हो। डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सामने वाला पर्सन आपसे दूर है, डिस्टेंस में है। तो डिस्टेंस की वजह से या तो आप दोनों में चिड़-चिड़ हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ना अपने मन में बहुत कुछ चीजें दबा के बैठा हुआ है। मतलब ये आपसे खुल के बात नहीं कर रहे, या तो आप इनको कुछ चीजें पूछ रहे हो कि बताओ क्या है क्या नहीं। तो ये जो पर्सन है ना, ये इस अपने फीलिंग को, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा मतलब ये दबा के बैठे हुए, क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं आपके साथ, रिलेशनशिप कैसे चाहते हैं क्या। तो उसकी वजह से भी या तो आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हो रहे हैं कि भाई मेरे को क्लियरली बताओ व्हाट यू वांट। आपकी एनर्जीज मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि आप ना बहुत ज्यादा क्लियर आंसर चाहते हो कि तुमको क्या चाहिए, मुझे क्लियरली बता दो, क्लियर कर दो, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। एनर्जीज बहुत स्लो है। इस मंथ में आपके लव लाइफ में आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जीज आपके तरफ थोड़ी बहुत स्लो दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन। आप बहुत दुखी दिख रहे हो, शायद से आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। उस पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपसे मिलने आएंगे एंड ऑल, बट वो पर्सन आए नहीं। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हो, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है कि सामने वाले पर्सन ने मुझे बोला कि वो मुझे मिलने आने वाले हैं, बट वो मुझे मिलने नहीं आए। तो उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो अपने मतलब फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आप जिनसे डील कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है कैप्रिकॉर्न। मतलब ये अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वेटिंग एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। ओके, आप बहुत ज़्यादा वेट करो। देखो, जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अपने पर्सन के साथ, और वो अपनी जो एनर्जीज है, मतलब आप उस पर्सन में ही लगा रहे हो, ठीक है, कि कब हमारी बात होगी, कब हमारी बात होगी। आप उसी पर्सन के बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हो, तो वो पर्सन आपके तरफ नहीं आएगा क्योंकि एनर्जेटिकली आप ब्लॉकेजेस डाल रहे हो। ये भी ध्यान रखिएगा। आप अपना जो माइंड है कैप्रिकॉर्न, टोटली उस पर्सन से हटा दीजिएगा, तब जाके वो पर्सन देखिएगा आपके तरफ जरूर आएंगे।
ओके यहाँ पे एक्शंस तो दिखाई दे रहे हैं कि सामने वाला पर्सन, अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या ब्रेकअप हुआ है 3-4 महीने पहले, तो ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में ये फिर से काम करना चाहते हैं। मतलब आपको थोड़ा बहुत ये करना चाहते हैं कि हाँ, मैं इस रिलेशनशिप में काम करूंगा, मुझे तुम चाहिए हो, ऐसे ये बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है आपके तरफ आने के लिए। बेसिकली डिवाइन क्या चाहता है? डिवाइन चाहता है कि इस पर्सन का जो ईगो है उसकी डेथ हो, क्योंकि इस पर्सन ने बेसिकली आपके साथ ऐसे ही माइंड गेम खेले हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ही माइंड गेम्स खेलने की वजह से आपके लाइफ में ऐसे हो गया कि आपकी बैंड बच गई पूरी इस पर्सन की वजह से। आप अपनी फुल सिंगल लाइफ को एंजॉय करो अगर आप सिंगल हो तो, ये मैं दिख रही हूँ। और जो भी कैप्रिकॉर्न है, जो सिंगल एनर्जीज है, अभी तक कैप्रिकॉर्न आपके लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एक लविंग एनर्जी आपके तरफ आते हुए दिख रही है। इस पर्सन को आप प्यार बहुत दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे मन ही मन बहुत ज़्यादा आपको पसंद करने लगे हैं और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जीज मुझे कैप्रिकॉर्न इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी देखते हैं कि आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो पर अभी उस पर्सन ने आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी है कैप्रिकॉर्न, तो वो पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के कन्फेशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए? प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के कैप्रिकॉर्न के क्या कन्फेशन है, प्लीज हमें बताइए। ओके, मिशन। तो देखो यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉर्न ना ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि यहाँ पे मिशन का कार्ड आया है और इनको पता है इनकी सोल की कि आपका कोई मिशन है। आप दोनों एक मिशन पे हो, आपको हीलिंग करनी है, आपको अर्थ, मदर अर्थ की हीलिंग करनी है, एनर्जीज को राइज करना है, क्योंकि इतने सारे जो इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जीज भी पॉजिटिव क्रिएट होनी चाहिए। जब हम पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करेंगे तब हम इस नेगेटिव एनर्जीज से फाइट कर पाएंगे। और जो ट्विन फ्लेम है उनका पर्पस क्या है कि उनको एनर्जी, मदर अर्थ की एनर्जीज को राइज करना है अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी पॉजिटिविटी से। तो इनकी सोल को ये पता है कि आप किसी मिशन पे हो। ओके, सारे ट्विन फ्लेम यहाँ पे मैरिज के लिए नहीं आते हैं, सारे ट्विन फ्लेम यहाँ पे यूनियन के लिए नहीं आते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मतलब ये प्रॉमिस करके आते हैं कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग से करेंगे और इस में बहुत सारे जो पीपल्स है जिनको हमारी जरूरत है उनको हम हील करेंगे। ठीक है, डिवाइनिंग टाइम, डिवाइन टाइमिंग आ गया है। आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों के मिलने का अभी टाइम आ गया है। मैसेज ऑफ लव, वाइब्रेशनली ये आपको लविंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। कभी कभी आपको इनका नाम सुनाई देता रहेगा, इनको जो चीज़ें पसंद थी वो आपको सुनाई देती रहेगी। तो ये बहुत चाहते हैं कि आपको एक लव मैसेज दे। इवन इनका मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, सरप्राइज। और ये तब होगा, पता है कैप्रिकॉर्न, जब आपको इतनी सी भी मतलब आशा नहीं रहेगी और इतनी सी भी इच्छा नहीं रहेगी। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए होंगे और अचानक से ये आ जाए। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्लीपलेस है, इनको नाइट इशू हो रहे हैं, इनको स्लीपिंग इश्यूज, कम्युनिकेशन, आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं बोलूँगी जो कैप्रिकॉर्न नो कांटेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, आपका अगर अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं है तो जुलाई मंथ के ये जो डेज मैंने बताए हैं इनमें आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बेसिकली मुझे सॉरी, ओके, बेसिकली मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के मैसेजेस आते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, मैसेज आ सकता है। अभी देखते हैं स्पार्क। आपका जो बंदा है ना वो चाहता है कि इस रिलेशनशिप में स्पार्क आए, एक बहुत ज्यादा ऐसा चाहते हैं ये कि आप दोनों ना साथ में आके, आपका मतलब एक एनर्जी ऐसे क्रिएट हो जाए कि आप दोनों साथ में आ जाओ। आप दोनों मतलब आप दोनों की एक एनर्जीज ऐसी है कि आपकी एनर्जीज देखते ही मतलब आपको देखते ही सामने वाले पर्सन को ऐसे लगता है कि यार
इस पर्सन में कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे इसकी तरफ खींच रही है। ठीक है, आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इनकी बिहेवियर की वजह से, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो, पेन में हो, तो ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इल्यूजन में थे ये, इनको ऐसे लग रहा था, कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है कैप्रिकॉर्न, ये कार्मिक की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे थे। भले ही आपने इनको रोका, फिर भी ये पर्सन जो है वो कार्मिक की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे थे। इनको ऐसे लग रहा था कि कार्मिक ही इनका सब कुछ है, कार्मिक इनको संभालेगा या संभालेगी, इनको सारा सहारा है। पर अभी इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, कार्मिक इनका कुछ नहीं है, आप ही इनके लिए हो। ठीक है, आपके पर्सन थोड़े इनसिक्योर है आपको लेके। अगर आपके साइड से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी वजह से कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन थोड़े इनसिक्योर है कि क्या आप इनको स्टेबिलिटी दोगे, क्या आप इनको वो जो चीज़ें चाहते हैं वो दोगे क्या। तो इनसिक्योरिटी की वजह से भी आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस किया है। इनको अफ्रेड हो रहा है, इस चीज़ का बहुत पछतावा हो रहा है। और आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ नया सीख रहे हैं। यस, आपको भी अगर कुछ नया करने की इच्छा होती रहेगी और आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो कैप्रिकॉर्न, तो ये आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन कुछ नया सीख रहे हैं। एंजल से देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, हमें कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, आपको अपनी एनर्जीज को हील करने की जरूरत है। इसके लिए आपको आपके फ्रेंड्स अगर होंगे उसके साथ आप बाहर जा सकते हैं। आपको कोई मिस कर रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको कोई मिस कर रहा है। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकिक रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। ये आया है कार्ड। अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो तो बेसिकली ऐसे नहीं मैं बोलूंगी कि हर हफ्ते ले लो, एक बार अपनी एनर्जी चेक करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो सालों सालों से सिर्फ रीडिंग ही देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे मत करो, एक बार रीडिंग ले लो किसी से, कंफर्म हो जाओ और फिर उस पर काम करो। यू शुड कंसल्ट प्रोफेशनल। 2 बार आया है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। आपकी जो फीलिंग है ना उसको आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है। इफ यू लव समवन एल्स, मैं अगर बोलूंगी तो आप उसको बोल दो कि आपके मन में क्या है उस पर्सन के लिए। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे और आप मेरी रीडिंग को अगर पसंद करते हैं तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।